मोरल सपोर्ट या उस तरह की सुविधाएं तब नहीं मिल पाई। हालांकि मैंने प्रपोजल भी 7 पेज का मुझे याद है, मैंने प्रपोजल तैयार किया था और दैनिक जागरण को मैंने दिया भी था, लेकिन उसमें हम आगे बढ़ नहीं पाए। कई बार वो इन्होंने भी बहुत कहा सर उस प्रोग्राम को बनाओ, दिल्ली चलने वाला जो प्रोग्राम है मशाल रैली का, उसे जरूर करो। अब वो फिर बीच में से कहीं से वो बात उठी 26 तारीख में, जब वो कॉलेज में प्रोग्राम था, और जब वो कॉलेज में वहाँ बातचीत हुई तो फिर से एक लोगों के अंदर गर्माहट हुई या जोश आया, उस पर फिर शुरुआत हुई उसकी। तो उसमें ये था कि एक उसकी रूपरेखा की मैं थोड़ी सी संक्षेप में बताऊं कि ये सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये नेशनल लेवल का प्रोग्राम। दूसरी बात यह है कि जहां तक मेरी समझ है शायद एक्स एनसीसी कैडेट्स के थ्रू आज तक कोई इतना बड़ा इनिशिएटिव नहीं लिया गया होगा ऑल इंडिया लेवल पर। लेकिन अब हम तो एक्स हैं, यूनिफॉर्म तो हमारे पास है नहीं, यूनिफॉर्म पहनी थी कभी, तो वही जोश अभी भी सभी के बीच में सभी के अंदर है। तो हमने सोचा बंद यार चलो ठीक है, इस वीडियो को उठाते हैं, अब सब लोग समर्थ भी हैं और मैच्योर भी हैं, तो उसके हिसाब से सबके भाई बराबर का सबका साथ मिलेगा और हम जो है मैं इस इवेंट में अपने हो सकता है किसी हद तक कामयाब हो जाए। तो प्रोग्राम बनाया कि भाई चलो ठीक है इस पर काम करते हैं, और वहीं से वो उसकी रूपरेखा शुरू हो गई। लेकिन इसमें 2 चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनके ऊपर हमें चर्चा करनी है और समझना है। पहला तो यह है कि भाई हम अगर डीजीएनसीसी से मिलने जा रहे हैं तो मेरा मानना यह है कि हमें किसी सोशल कॉज को लेकर के जाना पड़ेगा, कोई कारण तो हमें देना ही पड़ेगा क्यों हमारे। दूसरा एक सबसे बड़ी बात कि केवल यही एक प्लेटफॉर्म है जहां पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा होता है, और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है यूथ्स का कि जहां इतने सारे पूरे हिंदुस्तान के युवा इकट्ठे हों, और वो भी हिंदुस्तान की क्रीम है पूरी, तो सेलेक्टेड लॉट है। वीवीआईपी कैंप है डीजीएनसीसी से, और क्या बड़ा कैंप होगा, रोजाना वहाँ वीवीआईपी रहते हैं, कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, कोई रक्षा मंत्री है, कोई रक्षा राज्य मंत्री है, कोई गवर्नर आ रहा है, कोई ना कोई वीवीआईपी रहता है, गार्ड हमेशा खड़ी रहती तैयार रोज डेली। और उसी दौरान राजपथ की तैयारी अभी होती है, और 27 तारीख को पीएम रैली होती है, प्राइम मिनिस्टर खुद आते हैं, कई घंटे रहते हैं वहां पर। तो अपने आप में एक यूनिक कैंप है। अच्छा, मैंने देखा है, कुछ लोग बच्चों ने हमारे देखा भी नहीं है, तो उत्सुकता अच्छी रहती है एक भाई देखे क्या है जिसने यूनिफॉर्म पहनी है, जो वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो मन कभी चलो एक अच्छी वो शुरुआत है करने का मन, तो इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे बढ़ाने के लिए एनसीसी भी ये चाहती है कि एक्स कैडेट्स एक्टिव हो किसी तरह से, वो भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं यूथ मतलब जो एक्स कैडेट्स है उनके प्रोग्राम्स एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर कुछ ना कुछ होते रहने चाहिए, उनका भी इंटरेस्ट है। तो हमें इसका कुछ फायदा मिल सकता है, उनकी तरफ से भी सपोर्ट मिल सकता है, ये हमारे लिए पॉजिटिव बात है। अब क्योंकि हमें डीजीएनसीसी से मिलना है तो हमें एक डायरेक्शन तो यह है कि हमें कमांडर मेरठ से मिलना पड़ेगा, पहले अपना प्रपोजल लेकर के हम उनको अपना प्रपोजल देंगे, सारी रजिस्टर से हमारा प्रोग्राम है और ये हमारा कॉज है, हम जिसको लेकर के जा रहे हैं नेशनल लेवल पे। तो इसमें